हाय एवरीवन, हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम प्रेरणा सुब्बा है एंड आज मैं अपना एक्सपीरियंस एज अ विश्वासी, एज अ क्रिश्चियन गर्ल, मैं जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से होके जा रही हूँ दैट आई वांटेड टू शेयर, ताकि किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी शायद मदद होगा। सो आई हैव मेड फ्यू वीडियोस, उनमें से एक ये होगा एंड ये मेरा लाइफ जर्नी रिलेटेड है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं कोई पास्टर टीचर ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण विश्वासी हूँ, लेकिन डे टू डे लाइफ में आई वांट टू एक्सपीरियंस जीसस एंड ये जो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हो रहा है ये मैं शेयर करना चाहती हूँ सो दैट किसी को मदद मिले। सो मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, वो है टंग्स का जो गिफ्ट होता है। आप सबको मालूम है, अन्य भाषा में बोलने वाला गिफ्ट। बहुत सारे लोग इसको बिलीव करते हैं, यूज करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। मैं एक ऐसे चर्च से हूँ जहाँ पे हम बिलीव करते हैं, हम यूज करते हैं एंड इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हेन आई वाज 14 years old, जब मैं बहुत ही छोटी थी, तो हमारे चर्च में बहुत बड़ा एक रिवाइवल सेमिनार हुआ था जहाँ पे मुझे भी ये गिफ्ट मिला, स्पीकिंग इन टंग्स। सो मैं बात करती थी, अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। लेकिन जैसे मैं बढ़ने लगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था जो मैं प्रेयर करती थी, और मुझे लगने लगा कि जो चीज़ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं उसको क्यों यूज़ करूँ। और मैं प्रेयर करने लगी कि गॉड, आपने मुझे ये चीज़ तो दिया है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एंड बाइबल में लिखा है 1 Corinthians 14:4 में कि ये जो टंग का यहाँ पे लिखा है, द वन हु स्पीक्स इन टंग एडिफाइज हिमसेल्फ। सो ये टंग का गिफ्ट जो है, ये अन्य भाषा का गिफ्ट जो है, ये अपने पर्सनली सुधारने के लिए, एडिफाई करने के लिए ये दिया है। सो इट्स अ पर्सनल गिफ्ट। मेरे लिए ये गिफ्ट हुआ ना, लेकिन मुझे ये गिफ्ट का यूज क्या है, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, वो मालूम नहीं था। सो एज आई ग्रू ओल्ड और मैं बढ़ने लगी, तो लास्ट टाइम रिसेंटली ही मुझे एक्चुअली 2 इंसिडेंट हुआ है, लेकिन एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी माँ बीमार थी और हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन करके, हार्ट का ऑपरेशन करके उनको आईसीयू में रखा था। और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी, टेंशन में थी कि जब मैं किसी के साथ बात करती थी तभी भी मुझे बहुत वो स्ट्रेस फील हो रहा था। इवन प्रेयर करते वक्त भी वर्ड्स नहीं आ रहा था। सो एकदम रेस्टलेस फील कर रही थी, क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था, यू नो। सो एक पॉइंट में शाम को मैं मास्क लगा के आई थॉट कि मैं अन्य भाषा में प्रेयर करूंगी। चलते चलते सारे हॉस्पिटल में एक चलूंगी भी और अन्य भाषा में, मास्क के अंदर तो कोई दिखेगा भी नहीं। सो आई स्टार्ट प्रेइंग। सो मैं प्रे करने लगी, चलने लगी, प्रेयर करने लगी। तो अचानक क्या हो गया कि ये जो स्ट्रेस एंड ये एंग्जाइटी जो मुझे हो रहा था, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो अचानक से खत्म हो गया, यू नो। अचानक से ये मिस हो गया, अचानक ये खत्म हो गया, यू नो। मुझे लाइट फील होने लगा और मुझे ऐसा फील होने लगा कि सब चीज कंट्रोल में है, यू डोंट वरी काइंड ऑफ फीलिंग, यू नो। सो ऐसा चीज होने लगा और आई वॉज फीलिंग गुड, बहुत अच्छा लगने लगा, यू नो। तब मुझे मालूम हुआ कि जब अन्य भाषा में हमारे पास इतना स्ट्रेस होता है, या जो चीज़ भी होता है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं होता है प्रेयर करने के लिए, हम जल्दी से जल्दी गॉड हमारा प्रेयर को, यू नो, आंसर करे, ये मोमेंट में जब हम पहुंचते हैं, तो ये अन्य भाषा का गिफ्ट अगर आपको है या मुझे जो है, ये मैं यूज़ करती हूँ और मुझे स्ट्रेस फ्री इन वन पॉइंट में एक टाइप का कंफर्मेशन होता है कि दैट इट्स डन। सो ये चीज मेरे अंदर हुआ। और मेरी माँ भी, जब उनका ऑपरेशन हुआ था, वो आईसीयू में ही थी, उनको बैक पेन हो रहा था, यहाँ वहाँ मूव नहीं कर पा रहे थे एंड शी वाज लाइक स्ट्रगलिंग टू स्लीप, नींद नहीं आ रहा था। तो मैंने साइड में जाके उनको कहा कि माँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, आई वॉज प्रेइंग, और जब मैं एकदम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, तो उसके बाद ये जो एंग्जाइटी है, जो मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, वो अचानक गुम हो गया बाहर। तुम भी ट्राई करो, शायद तुमको भी नींद आएगा। सो उनको भी अन्य भाषा का दान है। सो वो आईसीयू में थी, लेकिन वो प्रेयर करने लगी, अन्य भाषा में प्रेयर करने लगी। एंड यू नो व्हाट, होल नाइट वो अच्छे से सोई। उससे पहले बहुत सारा कंप्लेन कर रही थी, बैक पेन एंड ऑल दोस थिंग, लेकिन वो अच्छे से सोई, बैक पेन भी नहीं हुआ। मे बी वो था, लेकिन नींद आने लगा, यू नो,
और लाइट फील होने लगी और कल से तो बहुत ही अच्छी भी होने लगी। सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो चीज मुझे दिया गया है एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये सच में पर्सनल सेल्फ एडिफिकेशन के लिए ही है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। मेरे साथ और एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जहाँ पे मुझे बहुत एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस हो रहा था, मैं प्रेयर नहीं कर पा रही थी, मुझे मालूम नहीं था क्या करूं क्या करूं। तब मैंने फिर से यूज किया है अन्य भाषा, वैसे ही, और मुझे अंदर से कंफर्मेशन मिला कि यू जस्ट बी ओबीडिएंट, ओके, ऐसा मुझे आवाज भी सुनाई दिया एंड आई फॉलोड इट। एंड नाउ आई रियलाइज, अभी मैं रियलाइज करती हूँ कि ये जो गिफ्ट गॉड ने दिया है मुझे, इट्स अमेजिंग गिफ्ट जो मुझे होल लाइफ तक थ्रू करने के लिए मदद करेगा, एंड फॉर विच आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड। सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा आई डोंट नो, बट आई वांटेड टू शेयर, आई वांटेड पीपल टू नो, क्योंकि शायद मेरे तरह ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अन्य भाषा का दान मिला होगा लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा और क्या क्या रीजनिंग कर रहे होंगे मेरे ही तरह। So thank you so much and blessed day to you.